शहर काइद में दिन भर की खबरों का हाल अहवाल अब्दुल वहीद जिलानी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना अब्दुल वहीद जिलानी प्रोग्राम शरर बार के साथ हाजिर है। आज शरर बार में बहुत अहम बातें होंगी, लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीआईजी ट्रैफिक के दफ्तर में, जहां उन्होंने ट्रैफिक हादसा में बढ़ते हुए जो हलाकतें हैं उन पर सख्ती से नोटिस दिया और ट्रैफिक पुलिस को एक ब्रीफिंग भी उन्होंने दी और उन्हें भी ब्रीफिंग दी गई और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी साल रवां की वो उनको बताई गई। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त कराची की सड़कों पर 62 लाख मोटरसाइकिल दौड़ रही हैं, चल रही हैं और साल रवां के दौरान जो ट्रैफिक हादसा हुए वो तकरीबन हज़ारों की तादाद में हैं, लेकिन जो हलाकतें हुई हैं वो 479, जिसमें 350 से ज़ायद सिर्फ जो हलाकतें हुई हैं वो मोटरसाइकिल पर सवार अफराद की हुई हैं, जिनमें बच्चे भी, ख़वातीन भी शामिल हैं और प्रोफेसर, डॉक्टर, हकीम और दीगर शहरी जो ट्रैफिक हादसा में हलाक हुए। एक ट्रैफिक के सिलसिले में अवेयरनेस मुहिम यानी कि कैंपेन जो है, मुहिम जो है वो चलाई जा रही है, जिसमें सोशल मीडिया और मीडिया के लोगों से भी मदद ली जा रही है ताकि लोगों में शऊर आए कि ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी किस तरह करनी है और ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी ज़रूरी है, जिससे हादसा में कमी आ सकती है। बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। जिनकी रक्षा जो है शहर में जो तकरीबन लाखों की तादाद में इस वक्त चल रहे हैं, उनका फैसला भी होने वाला है कि वो चलेंगे या बंद होंगे। ट्रैफिक कवानीन के सिलसिले में और ट्रैफिक की जो सख्तियां हैं या नरमियां हैं उसके सिलसिले में एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने क्या क्या कहा, आइए उनकी एक झलक आपको भी दिखाते हैं। की जरूरत महसूस हुई वो हमारे शहर में ट्रैफिक के खास तौर पे पिछले चंद दिनों में बढ़ते हुए फैटल हादसा की वजह है, जिसकी वजह सेक्शन है लॉ का तो वो बेल कोर्ट से करवाए, तो इस पे काफ़ी तेज़ी के साथ ट्रैफिक पुलिस और बाकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस वगैरह काम कर रही हैं। आज भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से मेरी मीटिंग पहले सुबह को हो चुकी है और इस चीज़ का इदराक करते हुए कि ये हमारे शहरों का जो कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, इसको किसी भी तरह ख़त्म या अल्लाह की मदद से इसको मिनिमम करने में हम अपना भरपूर किस्म का एक्शन लेंगे। अज़ान का मेरे ख्याल में इंतजार कर लेते हैं। नाज़रीन, मैं आज आपको सबसे बड़ी बात ये भी बताता चलूँ कि कराची पुलिस ने मुकाबले, छापे और जो गिरफ्तारियां हैं वो बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सईदाबाद थाने के एसएचओ हैं इदरीस बंगर, उन्होंने एक मुकाबला करके डकैत ग्रुप को पकड़ा है। इधर एसएचओ साइड सुपर हाईवे खालिद अब्बासी ने भी एक गाड़ियां जो चोरी करने वाला गिरोह है उनको पकड़ा है। इसके अलावा मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताता चलूँ कि SIT सेल जो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल, एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल जिला केमाड़ी, वो जो है उसके इंचार्ज राजा खालिद, वो इस वक्त पूरी कराची पुलिस पर छाए हुए हैं और तकरीबन वो सुबह शाम मुकाबले और गिरफ्तारियां करके ख़तरनाक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए की मंशियात बरामद कर चुके हैं, काफ़ी सारा असला बरामद कर चुके हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो राजा खालिद इस वक्त कराची पुलिस का एक हीरो
बन गया है और उसकी कारकर्दगी लाजवाब और बेमिसाल है। इसके साथ साथ अब हम आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बताते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम जो औरंगी टाउन में है वो तो टस से मस नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में बताया जाता है कि जो मुतालिका थाना जात है वो आला अफसरान से कहते हैं कि साहब कुछ भी नहीं है, सब ओके है, झूठी खबरें हैं। तो आला अफसरान को भी चाहिए कि क्रॉस चेक कर लिया करें। ऐसे जो पाकिस्तान बाजार मोहम्मद अली शाह की कारकर्दगी हर जगह बहुत बेहतर रही है और पाकिस्तान बाजार थाने में भी तैनाती के दौरान उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतरीन रही है। मगर अवामी सतह पर एक शिकायत आ रही है कि पाकिस्तान बाजार थाने का कोई एक बीटर है काका जो छालिया के दुकानदारों को जो पान वगैरह के लिए फरोख्त करते हैं उनको हिरासत करता है और उनसे पैसे बटोर रहा है। अब मैं नाज़रीन आपको एक बड़ी हैरत कर देने वाली बात बताऊं कि एसएचओ जैक्सन है मिठल शर तैनाती के बाद उन्होंने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बेतहाशा कार्रवाइयाँ की। मंशियात फरोशों का तो किला कमा कर दिया, उनकी कमर तोड़ दी। और ये भी मैं बताता चलूँ कि उन्हें कुछ मंशियात फरोशों की तरफ से 50 लाख रुपए की पेशकश की गई, मगर उन्होंने इस 50 लाख रुपए की ऑफर को ठुकरा दिया और इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। मैं ऐसे ही पुलिस अफसरान को सलाम पेश करता हूँ जो मंशियात फरोशों या जराइम पेशा अफराद की किसी पेशकश को कबूल नहीं करते। और एक चीज़ और भी सोचनी चाहिए कि हम जितने भी हम मतलब यानी कि जो एसएचओ साहिबान होते हैं वो जब अपनी तकर्री हासिल करते हैं तो वो अपने आला अफसरान से ये वादा ज़रूर करते हैं कि वो जुर्म के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन चार्ज लेने के बाद बहुत सारे थानेदारों को ये देखा गया है कि वो जुर्म की मुबैना तौर पर सरपरस्ती भी करते हैं। आखिर शहर में जो जुए के अड्डे चल रहे हैं, सट्टे के अड्डे चल रहे हैं और ये औरंगी टाउन में एक वो मैं क्या बता रहा था यूसुफ उर्फ अरमान, बड़ा अरमान, उनको पता नहीं कब तक, अरे भाई एक दिन मरना भी है और कब्र में जवाब भी देना है। बहुत हो गया, बहुत बिल्डिंगें बन गई, बस अब वो छोड़ो, क्यों मतलब पुलिस का नाम बदनाम कर रहे हो? खा तुम लोग गए हो, बदनाम पुलिस होती है। और ऐसी पुलिस को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को तो कैफर किरदार तक पहुँचाए। नाज़रीन, इसके साथ साथ पूरे शहर में गुटखा मावा इस वक्त बाआसानी मिल रहा है। टास्क फोर्स भी काला चश्मा चढ़ाकर बैठी हुई है। और दूसरा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि CIA का कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, उसकी तरफ से भी ये आवामी सतह पर शिकायतें आ रही हैं कि छालिया वालों को, गुटखे मावे वालों को पकड़ा जाता है और उन्हें मुबैना तौर पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अब उस रिहाई की क्या शराइतें, क्या टर्म्स कंडीशन है, वो वही बता सकते हैं। अब मैं आपको एक जगह और भी बताता हूँ कि बल्दिया का इलाका है, वहाँ पे है मुल्ला काशिफ मुल्ला और आसिम मुल्ला, ये दो भाई हैं। ये मेरा ख्याल है कि बचपन से ही गुटखे मावे का कारोबार कर रहे हैं। इतने छापे लग चुके हैं इनके घरों में, मगर इनको ना कोई ख्याल है और ना कोई इनको फिक्र है और इनके गुटखे मावे का कारोबार चल रहा है। कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। तुर्क महल्ले में एक सियासी झंडे तले जुए का बहुत बड़ा अड्डा चल रहा है जिसको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसी तरह नाज़रीन, औरंगी के जितने भी थाना जाते हैं, इब्राहिम हैदरी, इन थाना जात में आप यकीन करेंगे गुटखे मावे के कारखाने या कारोबार को कोई बंद नहीं कर सकता। कितना करेंगे, क्योंकि वहाँ खाने वाले हैं, वो खुद बना रहे हैं। आप किस किस को पकड़ेंगे इस सिलसिले में? या तो इस गुटखे मावे को जो असल बंदिश करनी है या बंद करना है,
तो वो उसकी जड़ है छालिया। आप छालिया को बंद करें, पाबंदी है उसके ऊपर, किस तरह शहर में आ रही है, नान कस्टम पेड सामान शहर कराची में किस तरह मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो पैराशूट के जरिए फेंका जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इस सिलसिले में आला अफसरान को, आला हकाम को ज़रूर सोचना चाहिए और इस पर तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। अस्सलाम।